जॉन्गकुक लाइट्स ऑन करने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही वो आदमी उसे पीछे से गले लगाता है, जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, नहीं, ये किम तयंग नहीं है। जॉन्गकुक को इतना एहसास होते ही जॉन्गकुक उसे पीछे की ओर धक्का देकर चीखने और चिल्लाने लगता है, तयंग तयंग, और सामने की ओर भागने लगता है। लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा तेज था, उसे फिर से पकड़ लेता है और दीवार के साथ सटाकर एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरा हाथ जॉन्गकुक के मुंह पर रखकर कहता है, डोंट स्क्रीम, प्लीज़ चिल्लाओ मत। जॉन्गकुक कुछ बोल नहीं पा रहा था, फिर भी वो बोलने की कोशिश करता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये कौन है, अभी आया ही है और ऑलरेडी मुझे परेशान कर रहा है। जॉन्गकुक उससे खुद को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है और हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलाना शुरू कर देता है। इसलिए जॉन्गकुक जिस टॉवल से खुद को लपेट कर रखा था वो नीचे गिर जाता है और उस आदमी के सामने सब कुछ सामने आ जाता है। मतलब जॉन्गकुक सिर्फ टॉवल में ही था। वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें रफ पसंद है? जॉन्गकुक गुस्से में कहता है, ये न्यूली ओएड वाली चीज़ है ना? लेकिन इससे तुम्हें क्या, तुम कौन हो? और उतने में ही तयंग ड्रेसिंग रूम के अंदर आ जाता है और तयंग ड्रेसिंग रूम के अंदर आकर दोनों को इस तरह से देख लेता है। जॉन्गकुक की नज़र दरवाजे पर पड़ते ही जॉन्गकुक कहता है, तयंग। तयंग की आंखें तो गुस्से से लाल हो चुका था। तयंग जल्दी से अपना ओवर कोट निकालता है और एक हाथ से उस आदमी को पीछे की ओर धकेलते हुए जॉन्गकुक के पास आकर उसे जल्दी से इससे कवर करता है और फिर उस आदमी के तरफ अपने साइड आईज से देखता है, बहुत ही गुस्से वाले आंखों से, जैसे कि उसके आंखों से आग उगल रहा हो। फिर कहता है, गेट आउट। और वो आदमी कहता है, ब्रदर। तयंग कहता है, जिमिन, आई सेड गेट आउट। मैंने कहा बाहर जाओ जिमिन, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर तयंग जल्दी से जॉन्गकुक को अपने आर्म्स में कैरी करके वहाँ से जाने लगता है और जिमिन चुपचाप खड़े होकर बस उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तयंग जॉन्गकुक के साथ मास्टर बेडरूम में आ जाता है। तयंग उसे धीरे से बेड पर रखता है और उसके तरफ एक हाथ आगे करते हुए कहता है, अब जब तुम्हें पता चल ही गया मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूँ, तो फिर ये कहकर वो एक हाथ जॉन्गकुक के कंधे पर रखता है और फिर और ज़्यादा करीब आ जाता है और अपने फेस जॉन्गकुक के कान के पास लाकर धीरे से कहता है, तुम अचानक इतनी टेंस क्यों हो गए हो? क्या अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? हाँ, और ये सब कुछ क्या व्यार किया है तुमने? क्या ऐसे नींद आ पाएगी? अगर नींद का मूड नहीं है तो रिलैक्स होने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं हम। तयंग के वर्ड्स को सुनने के बाद जॉन्गकुक के चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जॉन्गकुक जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे ऐसे कपड़े पहना दिए हैं, अब तुम इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो। मैंने पूरी हिम्मत करके पहने और मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे लगभग ऐसे ही देख लिया है। तयंग कहता है, क्या मैं? जॉन्गकुक कहता है, क्या आंट वांग को कपड़े लाने को तुमने नहीं कहा था? अब तुम इनोसेंट क्यों बन रहे हो? जॉन्गकुक ब्लैंकेट हटाकर तयंग के सामने आकर कहता है, देखो, ये कपड़े तुमने आंट वांग को लाने के लिए नहीं कहा था। हाँ। तयंग दूसरे तरफ मुंह कर लेता है और कहता है, मैंने देखा तुम्हारे पास ज़्यादा चीज़ नहीं है, इसलिए आंट वांग से कुछ खरीदने को कह दिया था। शायद उन्होंने मेरी बात गलत समझ ली, लेकिन मैं इस तरह के कपड़े लाने के लिए नहीं कहा था। समझने की कोशिश करो। तयंग के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है कि जॉन्गकुक को थोड़ा तंग किया जाए। तयंग कहता है, सो तो तुम्हें लगा मैंने ही तुमसे पहनने को कहा और तुमने बिना पूछे पहन भी लिया? इतनी ओबिडेंट हो तुम। जॉन्गकुक पीछे की ओर जाने लगता है। तयंग उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। अचानक जॉन्गकुक के हाथ में उसका फ़ोन आ जाता है। जॉन्गकुक फ़ोन हाथ में लेकर कहता है, अगर पार्टी ए कोई रिक्वेस्ट करे और पार्टी बी उसे पूरा करे तो पार्टी बी भी बराबर की चीज़ मांग सकता है उस आदमी से, तो मैं भी तुमसे ये चीज़ मांगता हूँ। जॉन्गकुक फ़ोन में एक तस्वीर निकालकर तयंग को शो करते हुए कहता है, तुम ये पहनोगी या फिर नहीं? अगर नहीं पहनी तो मैं ऐसे नहीं सो पाऊँगा तुम्हारे साथ। ये कहकर पता नहीं उसे अचानक क्या हो जाता है। वो शर्म से खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से ढक लेता है और मन में कहता है, अगर नहीं पहनी
तो मैं ऐसे नहीं सो पाऊँगा। ये मैंने क्या कह दिया? पहले मैं चाहता था तुम मुझसे अजीब डिमांड्स ना करो और अब मैं ही अजीब लग रहा हूँ। तैयंग कहता है, बस बाहर आ जाओ और ऐसे खुद को मत ढाको। मैं उड्डवर बनना नहीं चाहता। तैयंग की बातें सुनकर जोंगकुक ब्लैंकेट के अंदर से फेस को बाहर निकाल लेता है। जोंगकुक चेहरा बाहर निकाल कर देखता है। तैयंग पूरी तरह से रेड हो चुका था शर्म के मारे। तैयंग कहता है, दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना। तुम मेरी सेल्फ कंट्रोल टेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना, क्योंकि अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई चीज़ पहनी तो मैं खुद को। जोंगकुक कहता है, तुमने कहा था साथ सोने की बात सिर्फ इंसोम्निया के लिए थी और यूनिफॉर्म वाली बात सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ताइयंग अपने आंखें बंद कर लेता है और आहें भरते हुए कहता है, ये बात सही है, लेकिन तुम अपनी चार्म को बहुत कम समझ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं बिना फीलिंग्स के किसी लड़के को प्रपोज कर देता? ऐसे ही जोंगकुक शर्म से लाल हो जाता है। फिर वो खुद को संभालते हुए चीखते हुए कहता है, मैं तुम्हें पार्टी ए के तौर पर देखता हूँ। क्या तुम बस मेरे साथ सोना चाहते हो? ताइयंग स्माइल के साथ कहता है, मेरा आइडिया धीरे चलने का था ताकि तुम डर ना जाओ, लेकिन अब जब तुम्हें मेरे दिल का हाल पता चल ही गया है तब मेरा जवाब है हाँ। ये कहकर तैयंग फिर से बेड पर आ जाता है और जोंगकुक के करीब जाने लगता है। जोंगकुक डर के मारे पीछे जाने लगता है। उसका गला सूखने लगता है। तैयंग उसके करीब आकर कहता है, तुम अचानक इतनी टेंस क्यों हो गए हो? क्या अब तुम नींद लेने के बारे में सोच रहे हो? अगर नहीं तो रिलैक्स होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं बेबी। तभी उसे फिर से जिमिन की आवाज़ सुनाई देता है। वो दरवाजे के बाहर से कहता है, भाई क्या ब्रदर इन लॉ सो रहा है? मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तैयंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तैयंग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक हाथ जोंगकुक के सिर के ऊपर रखकर प्यार से सहलाते हुए कहता है, उसे इग्नोर करो, आराम से सो जाओ। मैं जाकर देखता हूँ क्या चल रहा है बाहर। तुम सो जाओ। ये कहकर तैयंग बेड से उतरकर डोर की तरफ जाने लगता है और जोंगकुक बैठकर उसे जाते हुए देख रहा था। तैयंग डोर ओपन करता है और जोंगकुक बेड पर गिर जाता है और आहें भरता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ बीच में इंटरप्शन हो गया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता अब हम दोनों के बीच। फिर वो अरेंज मैरिज से बचने के लिए मुझसे साथ रहना चाहता और अपनी इंसोमेनिया के लिए मुझे पास रखना चाहता है, और ऊपर से वो हमसे फिजिकल रिलेशनशिप भी चाहता है। ये तो हद है भाई। सो अनफेयर, बिल्कुल अनफेयर है ये। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं प्यार चाहता हूँ उसके साथ। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, हद से ज़्यादा हैंडसम, जहर की तरह, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा रिच भी है। यंग कहता है, जिमिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम फिर से डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो हमें? जिमिन कहता है, मैं पास्ट के बारे में बात करना चाह रहा था भाई। तैयंग कहता है, उसके सामने सोच समझ कर बात करो। जिमिन कहता है, ब्रदर। तैयंग वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। जिमिन अपने मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और फिर से कहता है, ब्रदर, पापा गुस्सा हो गए हैं। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तैयंग पीछे की ओर मुड़कर जिमिन के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड दिस टाइम? इस बार क्या हुआ है? तुमने क्या किया? जिमिन अपने गर्दन को खुजाते हुए कहता है, वही पुरानी वाली बात। जब से तुम घर से निकले हो वो और ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं मैं तुम जैसा नहीं हूँ, बिजनेस में अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता, हमारी तरह नहीं कर सकता। तैयंग फेस टर्न कर लेता है और कहता है, जो मन हो वो करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो जाने लगता है। जिमिन मन ही मन सोचता है, पहले कम से कम पूछते थे उन्होंने मुझे मारा है या फिर नहीं, अब वो भी नहीं पूछते। तुम इतने बेचैन हो गए हो ब्रदर उसे फिर से देखने के लिए। तुम बिल्कुल पागल बन चुके हो। तैयंग बेडरूम में आ चुका था। तैयंग डोर लॉक करके सीधा बेड पर आ जाता है और बेड पर लेटकर पीछे से जोंगकुक को हक कर लेता है। फिर तैयंग मन ही मन सोचता है, मैं अपनी इंजर्ड लेग का बहाना बनाकर हॉस्पिटल जाने वाला था सिर्फ उसे देखने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था हमारा रिश्ता इस तरह बदल जाएगा। फिर तैयंग को फ्लैशबैक आने लगता है
किम तयंग, तुम्हारी चीज़ें मैं वापस कर रही हूँ तुम्हें। फिर कभी मत मिलना मुझसे। बारिश की दिन थी। तयंग बारिश में खड़े होकर भीग रहा था। वो लड़की अपनी उंगलियों से रिंग निकालकर तयंग के मुंह पर मारकर वहाँ से जाने लगती है और दोबारा पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी वो। तयंग झुककर जमीन से परे हुए रिंग को अपने हाथ में उठा लेता है। उस दिन तयंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ था। तयंग जंगकुक को अपने बाहों में और ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए उसके गर्दन गर्दन पर होठ रखते हुए उसे चूमते हुए कहता है, अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आखिर तुम वापस मेरे पास आ ही गए हो कुकी। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जब सोकर उठता है, अपने सामने नज़ारे को देखकर जंगकुक के आइज बिग हो जाता है। जंगकुक मन में सोचता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। तयंग अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकला है और वो टॉवल से अपने हेयर्स को सुखा रहा है। जंगकुक तयंग को देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। तयंग इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जंगकुक मन में सोचता है, ये सब क्या चल रहा है, मैं उसे इस तरह से क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।